समझते हैं क्या बोला हमसे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, एक बॉडी पे कितना काम हुआ टू इंक्रीज द वेलोसिटी। आप क्वेश्चन को पहले समझिए। एक बॉडी हमारे पास गिवन है बच्चों, इस तरीके से एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे जा रही है, मान के चलो ये बॉडी पहले जा रही थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस बॉडी की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब बॉडी की स्पीड अपने आप तो बढ़ी नहीं होगी, हमने फोर्स और लगाया होगा तब बॉडी की स्पीड बढ़ी होगी। भाई एक पर्सन भाग रहा है और आप उसको पुश कर दो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर और वर्क कर दिया। तो वर्क जब करते हैं तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है, एनर्जी की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोला है कि इस बॉडी की स्पीड 30 से, कहाँ से भाई, स्पीड 30 से लेकर और 60 तक जो हमने किया है, इसमें कितना हमने वॉक डन किया है, कितना क्या किया है, वॉक डन किया है, आपको बताना है। स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी 2 गिवन है, तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था क्या कि वॉक डन इन चेंजिंग द स्पीड। क्या सीखा था हमने? ये जो फॉर्मूला था ना, बेसिकली फॉर्मूला बेटा वही था, क्या, वॉक डन, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इन चेंजिंग द स्पीड। एक फॉर्मूला तो आपका ये वाला भी हो गया। किसी स्पीड को चेंज करना हो तो वॉक डन हमारा ये वाला होता है, या कोई स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो पहले और किसी और स्पीड पे पहुंचाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा उसको। आई बात समझ में? ऑलरेडी आपको 2 वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्या लिखोगे, लिखो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब तुम ध्यान से यहाँ पर देखो बच्चों, हाफ तो आपका हाफ हो जाएगा, मास कितना दे रखा है 1500, 1500 गिवन है मास, लिख ले यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लो गिवन एम इज इक्वल टू कितना गिवन है 1500 किलोग्राम, यू कितना दे रखा है आपको 30 और वी कितना दे रखा है 60। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है कि ये जो यू दे रखा है, ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, और ये क्या दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। बट जब हमें सॉल्यूशंस को फाइंड करना होता है हमें मीटर पर सेकंड में लेना पड़ता है, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। याद रखना वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपको किलोमीटर में दिया हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18। क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 5/18। 5/18 से उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो जो आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ऑटोमेटिक मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझ के करना। आओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज कर ले वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी में यू कितना गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 30 लिखा मैंने और मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा 5/18। अब ये मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। वेलोसिटी वी हमारा क्या दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हम क्या करेंगे 60 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 5/18। अब किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और सॉल्व कर लेते हैं आप। आ जाओ भाई, v कितना है हमारा v, इसको देखो काट सकते हैं क्या, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा और 6 2 जा, राइट। तो 25 जा कितना हो जाए और अपॉन में 3, इसका बच्चों हमें क्या करना है स्क्वायर करना 25, तो 25 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। आपको इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा बच्चों आप सॉल्व करके ले आना, अगली क्लास में आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको करके लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगेगा आपको यहाँ पे, क्लियर हुआ सबको?